हिंदुओं को सुरक्षित कर पाएंगे। तो वोट किसी ले लेते हो तुम लोग? इनका इनकाउंटर कराओ, सालों को रोड पर मरवाओ इनको गिरा गिरा। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस हिंदुवादी सरकार के अंदर शासन प्रशासन के संज्ञान में मामले थे और सुबह ही हमें सूचना प्राप्त हुई थी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। एक कॉपी है पूरी की पूरी जिसके अंदर सारे प्रमाणित रिकॉर्ड है, लिखे हुए हैं किसको माल देते थे। तो लापरवाही इन लोगों की है। को काट कर उनका मांस बेचा जा रहा था, मांस उतारा जा रहा था। धरना प्रदर्शन सिंह द्वार पे हम देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, फिर थाने का घेराव। मवेशियों के शव मिले हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, बड़े दुखद घटना है और सुबह ही हमें सूचना प्राप्त हुई थी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। तो स्थानीय जब कार्यकर्ता हमने यहाँ भेजे तो बहुत से अवशेष हमें मिले और बहुत पुरानी घटना है। सुनने में तो यह आया था कि ये भाई कल ही यहाँ पे 1-2 गौवें काटी गई है, लेकिन आपने भी देखा सारा कैमरा रिकॉर्ड पे है। ये पुराना ये जो कारोबार है यहाँ बहुत टाइम से चला हुआ है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस हिंदुवादी सरकार के अंदर, जबकि इस जिले के अंदर भी वर्तमान विधायक जो हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, कि इनके कार्य क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की अगर घटना होती है तो हमें नहीं लगता ये लोग हिंदुओं को सुरक्षित कर पाएंगे। और दूसरी बात, शासन प्रशासन के संज्ञान में मामले थे, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि रात ही हुआ इतना बड़ा स्कैम। यहाँ ये बहुत पुराना कारोबार है। यहाँ अवशेष को देख करके आप उनकी गणना कर सकते हो कितने पुरानी हड्डियां यहाँ मिली हुई हैं, चमड़ा भी है, ये छोटे छोटे अवशेष मिले हुए हैं। तो एक तो प्रशासन से हमने यही मांग करी है कि गौ माता और हिंदुत्व से हम बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और हमें सिर्फ इन्हीं की सुरक्षा चाहिए। अब जो प्रशासन है मौके का, यहाँ प्रभारी साहब भी थे, थोड़ी देर पहले डीएसपी साहब भी पहुंचे हैं, तो उनसे भी हमने एक ही अपील करी कि भाई कल शाम तक का, वैसे तो आज शाम तक का बोला था कार्यकर्ताओं ने, लेकिन चलो त्यौहार है, इनकी भी व्यस्तता बनी हुई है, तो कल शाम तक इस पे जो है पॉजिटिव कार्रवाई करें और तत्काल प्रभाव से करें, जल्दी से जल्दी। शासन प्रशासन का फुल फेलियर है कि आपके शहर के अंदर, इतना प्रोफेशनल सिटी के अंदर इस तरीके से हजारों गौवों को काट दिया गया। और कहाँ थी हिंदुवादी सरकार और वो हिंदुवादी सरकार का प्रशासन? तो इस पे हमें आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूंगा कि जो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं पंचकुला जिला के, कि वो इस पे संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से इस पे सख्त कार्रवाई के आदेश जारी करें और कल तक हम इस पे कार्रवाई चाहिए। कि ये जो एरिया है ये सेक्टर 3 एमडीसी का एरिया आता है। मैं हुड्डा के अधिकारियों से, जिनके अंडर ये सेक्टर आता है, उनसे कई बार निवेदन कर चुका हूं। आप देख सकते हैं जितना एरिया है जंगल बन रखा है और ये जहां पर ये काम हो रहा था, ये घटिया काम मैं कहूंगा जिनके द्वारा भी किया जा रहा था। मैं हुड्डा के अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूं कि इतना जंगलात एरिया है और इतनी अंदर आके है, यहाँ पर गौ माता को काट कर उनका मांस बेचा जा रहा था, मांस उतारा जा रहा था। और मैं कहूंगा यदि यहाँ पर किसी इंसान का भी, इतना बड़ा जंगल है, इतना घना जंगल बन चुका है कि अगर किसी इंसान की भी यहाँ पे मृतदेह मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मेरा आपसे निवेदन और हुड्डा के सभी अधिकारियों से पुनः निवेदन है, लिख के मैं 2 बार दे चुका हूं, पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि इस सेक्टर की सफाई करवा दीजिए। सुबह मैं अपनी गाय देखने आया था, तो मैं जिस टाइम यहाँ आया तो यहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, उसके पीछे 3-4 लोग और थे। तो उसने बोला, हाँ भाई किस तरह आए हो यहाँ पे, धमकाने के लेवल से बोला, और उसके हाथ में 2 तेजदार हथियार थे। मैंने कहा जी हमारी गाय गुम हो गई है, तो उसको देखने आया हूँ। कह रहा कैसे रंग की थी? मैंने कहा काले रंग की थी। कह रहे वो इस तरफ को गई है, तो मैं उस तरफ नहीं गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। मैं अपना वापिस चला गया और मैंने बाहर जाकर के भाई साहब को फोन किया, गर्वेश राणा जी को फोन किया जो बजरंग दल से हैं, और नरेंद्र भाई साहब को पहले फोन किया था, उसके बाद सोनू कौशिक जी को किया, और सभी भाई फिर इकट्ठे हुए। कितनी देर में पहुंच गए थे? ये गिनती के 10-15 से 15 मिनट के बीच में सभी भाई यहाँ पहुंच चुके थे।